अच्छा जी, चले मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड पे लगा लिया है। लेक्चर नंबर 6 है, एडवांस ट्रेनिंग का हमारा लेक्चर 1, वैसे लेक्चर 6। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली मेटा एड्स मैनेजर को देखेंगे। एफबी एड्स मैनेजर भी इसको कहते हैं, मेटा एड्स मैनेजर भी कहते हैं। सिंपली फेसबुक के ऊपर मेटा एड्स मैनेजर लिख लें या एफबी एड्स मैनेजर लिख लें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये तो स्पॉन्सर्ड आपको वेबसाइट नज़र आ रही है। ये बेसिकली facebook.com बिजनेस टूल्स ऊपर ये शो हो रहा है। ये वाली वेबसाइट है, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी। मेन इसकी यही वेबसाइट है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली यहाँ पर। इधर आने से पहले आप लोगों ने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि यहाँ पर आप लोगों का फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर आपकी फेसबुक लॉगिन होनी चाहिए। जिस तरह से मैं अभी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हमारी ये फेसबुक आपको मेरी शो हो जाएगी। CH हमजा अशरफ, मोहम्मद हमजा अशरफ वाली, सॉरी। ठीक है, तो मोहम्मद हमजा अशरफ वाली जो है वो CH कह दिया मैंने, मोहम्मद हमजा अशरफ वाली। तो ये फेसबुक आपको यहाँ पे जो भी जिसके ऊपर आपका जो है बेसिकली पेज बना होगा, जिस फेसबुक के ऊपर ना जो आपने पेज बनाया होगा अपना, जिसके ऊपर आपने एडवर्टाइजिंग करनी है, तो वो यहाँ पे वो वाली फेसबुक फेसबुक आपकी फेसबुक का अकाउंट, पेज नहीं लॉगिन होना चाहिए, फेसबुक का ओरिजिनल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। पेज को स्विच नहीं कर किया होना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया मोहम्मद हमजा अशरफ वाली यहाँ पे आईडी लॉगिन थी। तो गो टू एड्स मैनेजर चले जाएंगे उसके बाद। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको आज ओवरव्यू भी करवाते हैं, आपको जो है वो कुछ चीज़ें भी बताते हैं। अच्छा, ये जैसे मैं गो टू एड्स मैनेजर आया हूँ, यहाँ पर मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि यहाँ पर अभी अकाउंट ओवरव्यू है कि आपने कोई कैंपेन चलानी है, और ये वो सारा कुछ, ये कुछ मेरी जो है वो रिव्यू एंड पब्लिश आपको इतनी ज़्यादा शो हो रही होंगी। ये सारा कुछ जो सिखाता मैं रहा हूँ, तो उस हवाले से मुख्तलिफ इतनी ज़्यादा कैंपेन्स हैं जो मैंने बनाकर प्रैक्टिस के लिए वैसे ही छोड़ी हुई हैं, जिनके ऊपर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ज़ीरो रिजल्ट, जो हमने चलाई नहीं है, बस उसको छोड़ दिया ऐसे ही। तो वो ये सारा कुछ यहाँ पे ये शो हो रहा है, तो उनको पब्लिश ही नहीं किया। खैर, ये कोई 100 से ज़ायद कंपेन्स ये नज़र आ रही होंगी आपको, ठीक है। वैसे भी कई सैकड़ों कंपेन्स चल रही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पर आपको कैंपेन के अंदर आ जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे कि आप कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कैंपेन को। तो यहाँ पे क्रिएट कैंपेन के ऑप्शन के ऊपर ना आपको मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं। जो क्वेश्चन था कि फेसबुक के पेज से हम जो है वो कैंपेन चलाएंगे एड्स मैनेजर से, तो यहाँ पे एड्स मैनेजर से ही मेन कैंपेन आपकी चलती होती हैं। इट्स ह्यूज डिफरेंस। यहाँ पे आपको, वहाँ पे तो कोई ऑप्शन इतने नहीं मिलते थे। यहाँ पे आपको अवेयरनेस का ऑप्शन मिलता है, ट्रैफिक का ऑप्शन मिलता है, एंगेजमेंट मिलता है, लीड्स मिलती हैं, ऐप की प्रमोशन का ऑप्शन मिलता है, सेल्स का ऑप्शन मिलता है। खैर, इस सब को देखेंगे, लेकिन उस सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे मैंने आपको पिछला लेक्चर पर डिटेल में दिया था। आप लोगों ने बनाया सादा पे? सादा पे के लिए बनाया, अकाउंट बना आपका, अप्रूव हुआ? कितने लोगों ने बना लिया सादा पे? और मैंने आपको दूसरा कौन सा बताया था? ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत से लोगों ने कर लिया है, दैट्स ग्रेट। ठीक है जी। कोई वर्चुअल कार्ड आपका बेसिकली उसके अंदर ऑटोमेटिकली ही वो आपका हो जाता है, जब आपका अकाउंट बनता है तो वर्चुअल कार्ड आपका वो खुद ही बना हुआ होता है। तो कोई पैसे तो नहीं लगे ना? कोई पैसे शैसे तो नहीं लगे ना? चलें, दैट्स ग्रेट। आज भी मैं देख रहा था तो तकरीबन उसके ऊपर नॉर्मली वो चेंज होता रहता है, 6% 7% ही टैक्स आ रहा है, ठीक है, राइट नाउ। तो बहुत अच्छा है वो, सबसे कम टैक्स है पाकिस्तान में उसके ऊपर। बाकी वो दूसरा भी जो तरीकाकार है, तो वो भी मैंने आपको बताया, उसके ऊपर बस 0% टैक्स है। तो वो भी एक लोगों को इतना पता नहीं है तरीका, जो मैंने आपको बताया। तो अभी वो चल रहा है, पता नहीं उसके ऊपर भी कब टैक्स शुरू हो जाए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, अब आपका पेमेंट मेथड आपके पास आ गया, जिन्होंने कहना नहीं आया तो वो कर लेंगे, अपना बताया हुआ सारा कुछ मैंने गाइड किया हुआ है, ठीक है जी। साद अहमद, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ग्रुप में ही दी हुई हैं, ठीक है। मैं बार बार बता चुका हूँ, आपको 7 डेज़ के अंदर अंदर अपनी रिकॉर्डिंग्स को डाउनलोड करना होता है, और वहीं पे दी जाती हैं ये सारा कुछ। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए थोड़ा सा इधर, क्वेश्चन एंड पे लेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे एड्स मैनेजर को जैसे ही ओपन किया ना, तो इस साइड के ऊपर आपको, लेफ्ट साइड के ऊपर, यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू, कैंपेन्स, एड रिपोर्टिंग, ऑडियंस, एडवर्टाइजिंग सेटिंग, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है बिलिंग एंड पेमेंट्स। आपने बिलिंग एंड पेमेंट्स के अंदर आ जाना है, ठीक है जी। बिलिंग एंड पेमेंट्स के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर लिया। हम अपना फेसबुक के ऊपर पेमेंट मेथड को अटैच करने जा रहे हैं, और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। मुख्तलिफ ऐड अकाउंट्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। ये वाला वो ऐड अकाउंट है जिसके ऊपर बेसिकली मेरे इतने ऐड नहीं रन हो रहे होते। इसके ऊपर पता नहीं कोई लाख 1.5 लाख की स्पेंडिंग शायद होगी। तो खैर, इधर आपको जो है वो शो हो रहा होगा पेमेंट एक्टिविटी, इसके ऊपर काफ़ी। अच्छा हाँ, यहाँ पे अभी पेमेंट एक्टिविटी के ऑप्शन के अंदर आ रहा है कि आपका जो है 31 अक्टूबर से, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर
आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। चलें लाइफ टाइम हम कर देते हैं कि आपकी यहाँ पे सारी अकाउंट्स जो है ना ये शो हो जाएंगी कि जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 2017 से 2024 तक की। क्या आपकी कौन कौन सी डिवाइसेस किस ऊपर आपने 14 सितंबर को 2024 को मैंने 10 रुपये पे किए फेसबुक को। 13 सितंबर को 394 रुपये। 12 अगस्त को 269 रुपीज़। 8 फरवरी को 310 रुपये। 7 फरवरी को 2600 रुपया पे किया। 6 फरवरी को 1200 पे किया। ठीक है, इसी तरह से फिर 5 फरवरी को 4000 पे किया, फंड किया बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये मतलब सारी आपको एक्टिविटी किस दिन आपने कितने पैसे लगाए फेसबुक के ऐड के ऊपर, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री सारी मौजूद होती है। ये आगे पेमेंट एक्टिविटी। आपने आना है यहाँ पर पेमेंट सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, मैं आपको पेमेंट सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पर आप लोग अभी अपना पेमेंट मेथड अटैच करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब आपको एक चीज़ शो हो रही होगी, अवेलेबल फंड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने अकाउंट अटैच किया हुआ है उसके अंदर 599 रुपीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट से फेसबुक के अंदर पहले से ऐड किए हुए हैं। ठीक है, कि मेरे अकाउंट से कट नहीं होंगे, यहाँ पे जो फंड है इधर से कट होंगे पैसे। यहाँ पे ऐड फंड के ऊपर जाके आप लोग जो है अपने अकाउंट के वो फंड कर सकते हैं, ऐड ऐड कर सकते हैं। हम ये देखें, कह रहा है जी कि अमाउंट नीडेड टू कवर योर 7 days ऑफ एड स्पेंड बेस्ड ऑन योर बजट। कह रहा है जी 1,43,920 रुपये ऐड कर लो। ठीक है, और किसके ऊपर ये इसने अमाउंट को चूज किया, अमाउंट नीडेड टू कवर यूर नेक्स्ट 7 days ऑफ एड स्पेंड बेस्ड ऑन योर बजट। मेरी प्रीवियस एक्टिविटीज वगैरह के ऊपर उसके ऊपर वो मुझे ये रिकमेंड कर रहा है 1,43,920 रुपये ऐड करो, मुझे ये जरूरी है मैं ये करूँ। मैं इधर जो है वो 500 रुपया भी ऐड करना चाहता हूँ, मैं 500 रुपया भी कर सकता हूँ। मैं 5,000 करना चाहता हूँ, 50,000 करना चाहता हूँ, जितना भी, तो जितना ऐड लगाना है तो यहाँ से मैं ऑटोमेटिकली पहले से ही ऐड कर सकता हूँ। ये बेसिकली वो है। तो खैर, तो मैं यही करता होता हूँ कि पहले अपना ऐड फंड कर लेता होता हूँ। ठीक है, और फिर मुझे उतना ही हिसाब होता है कि जितना मैंने ऐड लगाना है, फंडिंग मेरा ऐड फंड हुआ इधर ही फेसबुक के ऊपर ही, इधर ही अमाउंट। अभी ये देखें, कोई मैंने पहले ऐड लगाया होगा उसमें से 500-600 रुपये वो बच गया, तो अभी मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो ये चीज़ है। तो खैर, नीचे आ जाए, पेमेंट मेथड आपको अटैच करना सिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखें पेमेंट मेथड्स में, यहाँ पे मेरा पेमेंट मेथड अटैच है। आपको पेमेंट मेथड कैसे अटैच करेंगे, आपको यहाँ पर नीचे आएंगे थोड़ा सा पेमेंट सेटिंग्स में, तो आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड का ऑप्शन, ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड पेमेंट मेथड के ऑप्शन पे आना है। कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अभी तो शायद ये चेंजेबल होती हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर रिस्क नहीं लेना। ये देखें, यहाँ पे एडिट में इसको कर सकता हूँ, बिजनेस लोकेशन एंड करेंसी को अभी मुझे एडिट का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो ये कई दफ़ा होता है कि जब आप एक दफ़ा इसको, पहले तो यही होता था, अभी शायद एडिट का ऑप्शन है, लेकिन आपने यही करना है कि एक दफ़ा इसको ध्यान से करना है। यहाँ पे आप लोगों ने जो है सबसे पहले अपनी बिजनेस लोकेशन और करेंसी यहाँ पे सेट कर लेनी, क्योंकि जो आप करेंसी एक दफ़ा पहले ही फेसबुक का रूल था कि जो सेट कर लेते हो बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है रखें, कंट्री पाकिस्तान रखें, क्योंकि आप, और कई लोग होते हैं जो यूएसडी के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो डॉलर्स के अंदर उनकी अमाउंट कट रही होती है। वो फ़र्क नहीं उससे पड़ता, अमाउंट उतनी ही कट रही होती है। ठीक है, ऐड उतना ही चल रहा होता है, लेकिन ये है कि बस आपको भी शो इस तरह से होता है। खैर, आपने सिंपली यहाँ पे अपनी कंट्री पाकिस्तान रखें, करेंसी पाकिस्तानी रुपी रखें, टाइम जोन जो आप अपना पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, कराची एशिया का रख दिया हमने, और नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ हमने जस्ट अपनी सेट कर ली। ऐड पेमेंट मेथड पे आ जाए, और ये हमने हमारा सेट होना चाहिए, जो कि मेरा ऑलरेडी सेट था। आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर रिव्यू करें। उसके बाद ऐड पेमेंट मेथड में मुझे कह रहा है डेबिट और क्रेडिट कार्ड या ऐड क्रेडिट, तो मैंने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मेन गेम है हमारी कार्ड डिटेल्स। कार्ड डिटेल्स का कहता है कि डिटेल आपको जो है वो यहाँ पे ये देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये नॉर्मली ये है कि कार्ड डिटेल्स के ऊपर आप आए ना, तो आपका मैं यहाँ पे आपके सामने एक कार्ड भी ओपन कर लेता हूँ, वीज़ा कार्ड, HBL। कोई भी एक कार्ड वैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ओपन कर लिया। लेट सपोज ये जिस तरह से ये कार्ड हमारा एक ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, या जिस तरह से मैं सादा पे का करता हूँ, रुके, कि आपको थोड़ा विजिबल हो जाए, कोई अच्छी सी इमेज जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल सी आई हो, अगर किसी मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड की है। अब ये देखें, यहाँ पे भी ये इतना ओके नहीं है नॉर्मली। ये कार्ड का नंबर भी दिया होता है कार्ड के ऊपर। खैर, हम यहाँ पे आ जाते हैं, HBL का यूज़ कर लेते हैं। ये कार्ड देखें आप, इमेजेस में आए, ये देखें जिस तरह से ये कार्ड आपको शो हो रहा है। ठीक है जी, ये कार्ड हमें शो हो रहा है, इसके ऊपर मैं चलें विजिट कर लेता हूँ, शायद ये कार्ड आपको बड़ी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए।
और यहाँ पे ये देखें, चले शो तो हो ही रहा है, इसको छोड़ें आपको। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, जिस तरह से ये इधर ये लिखा हुआ है अली हसन, और ये जो है इसके ऊपर बेसिकली डिजिट्स नहीं आ रहे, क्यों? वैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे है ना। मैं आपको कहता हूँ किसी बच्चे को ये ना हो कि इसको समझ ना आए। चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आ गया। ये हमने वैसे आपको भी मैंने कहा नहीं था कि इसको इशू करवाएं, लेकिन इसका वो पिक्चर आ जाएगी प्रॉपर डिटेल में। ठीक है, ये देखें, जिस तरह से इस तरह से कार्ड होता है, उसके ऊपर 16 डिजिट्स का एक कोड भी लिखा होता है। ठीक है, जो आपके कार्ड का नंबर होता है। तो बेसिकली वैसे मैं नया पे के ऊपर ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस तरह से ये इनका कार्ड होगा एक। यहाँ पे भी शायद शो कर दें, ये देखें। हाँ, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट अच्छे फॉर्मेट के अंदर नजर आ जाएगा, इसलिए ये ओपन की है उनकी वेबसाइट। ये देखें, अभी आप लोगों ने यहाँ पे कार्ड की डिटेल्स क्या क्या पुट करनी है। नेम ऑन कार्ड, आपके हाथ में जो कार्ड होगा उसके ऊपर जो भी वीज़ा या मास्टर कार्ड है आपका, उसके ऊपर जो नेम लिखा हुआ है वो, जिस तरह से ये नेम लिखा हुआ है तनवीर आमिर, जो भी आपके कार्ड के ऊपर नेम होगा, आपने यहाँ पे नेम ऑन कार्ड में कार्ड का नेम डाल देना है। ठीक है जी, यहाँ पे कार्ड का नेम डालेंगे। अच्छा जी, अभी मुझे मेरा वो एक कार्ड का, उसने मेरी एक और कार्ड था उसकी रिकमेंडेशन दे दी यहाँ पर। खैर, अच्छा, यहाँ पे कार्ड का नेम डाला मैंने। फिर कार्ड का नेम डालने के बाद अभी कह रहा है फील्ड रिक्वायर्ड इधर डालेंगे। फिर कार्ड नंबर में आप कार्ड नंबर डालेंगे, जो 16 डिजिट्स का नंबर होगा। ये देखें, 4 4 8 4 12 और 4 16, ये 16 डिजिट्स के जो कोड होगा आपका, वो यहाँ पे नंबर्स डालेंगे। एम एम और वाई वाई का क्या होता है? एम एम और वाई वाई से मुराद ये होता है वैलिड टिल। आपके कार्ड के ऊपर लिखा होता है वैलिड फ्रॉम और वैलिड टिल, इस डेट से इस डेट तक आपका वैलिड है। तो आप लोगों ने जो अपना जो है वो वैलिड टिल का होता है ना आपका, कि किस डेट तक उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक वैलिड है ये कार्ड, तो वो आपने यहाँ पे डालना है। जिस तरह से इस कार्ड का 0627 है, तो आप यहाँ पे 0627 यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे एम एम और वाई वाई में, एम एम से मुराद मंथ के 2 डिजिट्स हैं, और वाई वाई से मुराद ईयर के 2 आखिरी डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे वो आपने डाल लिया। और सीवीवी के अंदर आपने क्या कर लेना है जनाब, सीवीवी कोड अपना पुट करना है। ठीक है, 3 डिजिट्स का आपका सीवीवी कोड होगा। सही है, तो वो आप लोगों ने सीवीवी कोड, सिक्योरिटी कोड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। सीवीवी कोड, यहाँ पे आए आप इमेजेस में, ये देखें कार्ड की बैक साइड के ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जिस तरह से इसने हाईलाइट भी किया, ये 3 डिजिट्स का जो है वो छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, यहाँ पे भी शो हो रहा होगा। कार्ड की बैक साइड के ऊपर आपको जो है वो मिल जाता है एक सीवीवी कोड, जिसको हम सिक्योरिटी कोड कहते हैं। नॉर्मली 3 डिजिट्स का ये कोड होता है। तो यहाँ पे आप उसको सीवीवी कोड यहाँ पे पुट करेंगे। और ये चीज़ एक याद रखें, कई बच्चे मुझे भेज देते हैं पिक्चर्स कि सर ये मुझे बताइएगा, यही कोड है, और सारा फ्रंट बैक आप भेज देते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, किसी के साथ भी अपनी चीज़ें ये वाली शेयर नहीं करनी, क्योंकि अगर किसी को भी आपके जो है वो ये 4 चीज़ें पता चल गई हैं, तो बेशक आपके कार्ड आपके पास है, और आपके पास जो है वो उसमें बैलेंस मौजूद है, और कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, फेसबुक के ऊपर ऐड अपने लगा सकता है। ठीक है ना? तो वो भी तो अपना यहाँ पे कहीं भी पेमेंट मेथड आपका अटैच कर लेगा, और काम ख़त्म। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने शेयर नहीं करनी, ये 4 चीज़ें पुट करने के बाद, ठीक है, तो आप लोग सेव कर लेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट मेथड हैज़ बीन अटैच सक्सेसफुली। अच्छा, 2 ऑप्शंस, आपने 3 चीज़ों का जरा खास ख्याल रखना है। एक तो आप लोगों ने ना जो भी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, सादा पे का तो ऑब्वियसली वैसे ही हुआ होगा, आई होप। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अगर आप किसी बैंक अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके उनसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन करवा लेनी है। ठीक है, जो भी कार्ड यूज़ कर लेना है, मेक श्योर कर लेना कि उसकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स आपको जिस जो भी बैंक का या जो भी आप जिसका भी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उसकी हेल्पलाइन का नंबर ऑब्वियसली गूगल से मिल जाएगा। तो उनसे पता कर लेना कि इसकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन है या नहीं, नहीं है तो ऑन करवा लेनी है। क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन होंगी, क्योंकि फेसबुक इंटरनेशनल इदारा है, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इदारा कह रहा हूँ, सॉरी। तो उसको हम इंटरनेशनल, हम पाकिस्तान से बाहर के मुल्क पेमेंट भेज रहे होते हैं उसको, तो उसके लिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हमारी होना ऑन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो आप ऑन करवाएंगे। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ आप लोगों की जो है, आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें होंगी, तो आपका यहाँ पे कार्ड अटैच होगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपके कार्ड के अंदर कोई 500-600 रुपया होना चाहिए, 400-500 रुपया। वो इस वजह से क्योंकि जब आपका पहली पहली दफ़ा फेसबुक के साथ कार्ड अटैच होता है, तो फेसबुक यहाँ से आपसे $1 डिडक्ट करता है। ठीक है, कार्ड अटैच जब होता है ना, उस चीज़ की प्रूफ देता है, इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आपका कार्ड अटैच हुआ है या नहीं हुआ। तो फेसबुक पहली पहली दफ़ा यहाँ से आपसे
वो 300-400 रुपया जो है डिडक्ट करेगा। नॉर्मली वो वापस भी कर देता है किसी कई केसेस के अंदर, कई केसेस के अंदर नहीं भी आता। ठीक है, तो ये सीन होता है आपको। तो वो इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आपका जो है वो बाद में भी कट सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम ही आपका कटे। ठीक है, तो ये सारा सीन है। तो आपका जो है ये तीन चीज़ें हुई होंगी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन हुई होगी, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड होगा, और आपके 300-400 रुपये एटलीस्ट होंगे, 500 रुपये तकरीबन, 400-500, तो आपका जो है पेमेंट मैसेज अटैच हो जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन ये आप कर रहे हैं, मैंने जब आपको एक चीज़ बता दी, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इस बैंक का है या नहीं है, तो ये चीज़ आपको खुद पता होनी चाहिए कि मैंने आपको बताया कि जिसका भी आप दुबई बैंक यूज़ कर रहे हैं, जो सा भी यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, कुछ मैंने बैंक्स आपको पिछले में बता दिए थे कि जो 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 फेसबुक एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आप जिसका भी है, आपको उनका मुझे नहीं पता होगा, उस बैंक को पता होगा कि उन्होंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसकी ऑन की हुई है, ऑफ की हुई है। तो वो अगर पूछ लें उनसे कॉल करके, ऑन करवा लें। ठीक हो गया। तो ये चीज़ करेंगे, आपका पेमेंट मेथड अटैच हो जाएगा। पेमेंट मेथड अटैच होगा, यहाँ पर भी आपको पेमेंट मेथड्स के अंदर भी यहाँ पे शो हो जाएगा कि ये वाला कार्ड आपका जो एंड इन 4 डिजिट से होता है वो आपका यहाँ पर अटैच हुआ होगा। दैट्स इट। ठीक है जी, पेमेंट मेथड अटैच कर लेंगे, मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया। पेमेंट मेथड अटैच कर लेंगे जी। चलें जी, पेमेंट मेथड अटैच हो गया। अब आ जाए थोड़ा सा फेसबुक के ऊपर, यहाँ पे हम फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर, मेटा एड्स मैनेजर के ऊपर बैक आ गया मैं। अब यहाँ पर हमने क्रिएट कैंपेन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने क्रिएट कैंपेन के ऑप्शन पे क्लिक किया यहाँ पे। क्रिएट कैंपेन के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर आ रहा है जी चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट। अब यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में, सुनिएगा। अवेयरनेस की कैंपेन कब चलाई जाती है? ठीक है, अवेयरनेस की कैंपेन तब चलाई जाती है जब आप लोग बेसिकली अपना थोड़ा सा बिजनेस जो है ना उसको लोगों तक उसकी थोड़ी सी ना अवेयरनेस, उसकी आगाही करना चाहते हैं। ठीक है, अभी आप जो है ना वो जब शुरू शुरू में आप शॉप बनाते हैं ना, तो आप लोग सीधा ये नहीं होता कि आपके पास जो है वो क्लाइंट आ जाते हैं, आप उसकी थोड़ी सी अवेयरनेस करते हैं कि यार मेरा ना इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर एक नाम पैदा हो जाए, उसकी जो है ना वो थोड़ा सा पहचान बन जाए कि यार उसने बिजनेस की इफ्तिताह करते हैं। ठीक है, इफ्तिताह क्यों किया जाता है उसके ऊपर कुछ जो है वो हम अक्सर आप लोगों ने शॉप के ऊपर देखा होगा, तो कोई जो है ना वो जो फिजिकल शॉप के ऊपर कोई वैसे सेल लगा देता है, कोई थोड़े से गिफ्ट्स दे देता है साथ, इस तरह से ना कि हमारा जो है इफ्तिताह है, हमारी इनॉग्रेशन है। सही हो गया। तो इस हम जब इधर अपने बिजनेस को थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं तो हम अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं। सुने, अवेयरनेस में क्या है, अवेयरनेस के अंदर ये है कि शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ठीक है, जो आपको रिमेंबर रखेंगे। गुड फॉर रीच के लिए अच्छा है, ब्रांड की अवेयरनेस के लिए अच्छा है, वीडियोस के व्यूज के लिए अच्छा है, और अगर आपको कोई फिजिकल स्टोर है तो उसकी लोकेशन की अवेयरनेस के लिए अच्छा है। अच्छा, अब ट्रैफिक की कैंपेन कब चलानी है? ट्रैफिक की कैंपेन तब चलती है जब आपको वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है, ये आपके लिए तब काम का है अगर आपकी अपनी वेबसाइट है जिसको आपने करना है कुछ, या क्लाइंट के लिए करना है। तो आपने लिंक के ऊपर क्लिक्स लेने हैं, या कोई जो है वो आपने लैंडिंग पेज के ऊपर व्यूज लेने हैं, तो तब ये वेबसाइट के लिए बेसिकली ट्रैफिक कैंपेन होती है। एंगेजमेंट की कैंपेन किस सेंस में होती है? एंगेजमेंट की कैंपेन दो सेंस में होती है। एक होता है आप इंगेजमेंट की ही कैंपेन लेते हैं। एंगेजमेंट किसको कहते हैं, जरा सुनिएगा। कोई भी आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट देखते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट देखते हैं, तो उसके ऊपर कोई लाइक आया होता है, कोई कमेंट आया होता है, शेयर किया होता है, तो जो लाइक कमेंट और शेयर होता है उसको हम कहते हैं इंगेजमेंट आई हुई है इस पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो वो होती है इंगेजमेंट। और एक तो हम वो कैंपेन चला सकते हैं, और दूसरी इंगेजमेंट के ही अंदर मैसेजेस आना आपको आपके इनबॉक्स के अंदर। आपने कई कैंपेन्स चलती हुई देखी होंगी जो कि डायरेक्ट आपको उसका इनबॉक्स में मैसेज आ रहा होता है। कैंपेन चल रही है, उसके ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है कि व्हाट्सएप के ऊपर इनको मैसेज सेंड करें, या इंस्टाग्राम के ऊपर इनबॉक्स में मैसेज करें। ठीक है, तो वो भी इंगेजमेंट की कैंपेन होती है, तो ये इंगेजमेंट उसके लिए बेस्ट है। यहाँ पे लिखा भी होगा गुड फॉर, आपने बटन लगाना है मैसेंजर का, इंस्टाग्राम का या व्हाट्सएप का, या पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट लेनी है जो मैंने आपको बताया, लाइक कमेंट या शेयर। ठीक है, तो इसके लिए बाकी अब लीड्स का क्या है, लीड्स उस, अच्छा, लीड्स किस सेंस के अंदर आपका जो है वो शो हो रहा होता है? लीड्स आप तब यूज करते हैं, लीड्स की कैंपेन तब चलाते हैं जब आप लोगों ने कोई
इस तरह की आपका बिजनेस है जिसके अंदर आपको कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपने क्लाइंट से, और फिर उसको बाद में जो है ना आपने उसको कॉल्स वगैरह करनी है। लेट्स सपोज जिस तरह से गूगल फॉर्म्स की सूरत के अंदर आप जो है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। ठीक है, समझ आई मेरी बात? आपने अक्सर देखा होगा, आप लोगों ने बाहर जाना होता है या आपने कोई स्टडी करनी होती है या आपने कोई वीज़ा लगवाना है या आप लोगों ने कुछ इस तरह से, तो आप लोगों से जो है ना वो लीड्स की फॉर्म के अंदर जो है ना वो फ्लॉट करते हैं, या आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है कि इन्फॉर्मेशन दें जी, कितना बजट है आपका, कितने पैसे हैं आपके पास, 5 मरला में इंटरेस्टेड है, 10 मरला में इंटरेस्टेड है, या बाहर जाना है तो जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स के लिए जाना है, मास्टर्स के लिए जाना है, जीपीए कितना है, बजट कितना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, यूके जाना है। ठीक है, तो ये तब वो लीड्स, ये देखें, कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। आप इंस्टेंट फॉर्म की सूरत के अंदर देखें, फाइंड पीपल हु आर विलिंग टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अदर डिटेल्स थ्रू चैट। वो आपके साथ विलिंग है, ठीक है, मैसेंजर इंस्टाग्राम के आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, मैसेज वगैरह करें, कन्वर्जन्स आप आपके साथ जो है वो कॉल्स वगैरह भी कर सके, और कन्वर्जन्स होता है आपको जो है वो उसके साथ कन्वर्ट हो सके, आपको वही मैसेज वगैरह कर सकें या एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। ऐप प्रमोशन कब है? ऐप प्रमोशन आपकी है जी, आपने अगर किसी कोई आपकी अपनी ऐप है उसकी आपने इंस्टॉलेशन करवानी है, ठीक है, या कोई क्लाइंट है उसकी इंस्टॉलेशन उसने ऐप की करवानी है, तो ऐप प्रमोशन कैंपेन तब चलाएंगे। सेल्स की कैंपेन भी आप बेसिकली मैसेजेस, इंस्टाग्राम के मैसेजेस, मैसेंजर के मैसेजेस और व्हाट्सएप के मैसेजेस के लिए चला रहे होते हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इंगेजमेंट की कैंपेन चलाएं या सेल्स की कैंपेन चलाएं? इसका कोई ऐसा जितना फर्क नहीं होता, आपकी मेन जो फोकस होता है आपका जो है वो आपके उसके इश्तिहार से फर्क पड़ता है कि कितना आपका इश्तिहार अच्छा दिखता है, आप चीज़ बेच क्या रहे हो, आपकी प्रोडक्ट के अंदर जान कितनी है, और टारगेट किस तरह से कर रहे हो। तो आप बेशक मैं नॉर्मली इंगेजमेंट चलाता हूँ, तो हम इंगेजमेंट आज देखते हैं थोड़ा सा, जो कि नॉर्मली कॉमन भी है। तो आप लोग जो है आपके पास कोई भी वेबसाइट नहीं है या कुछ भी, आप इंगेजमेंट तो ऑब्वियसली चलाएंगे ना, कि आप अपने बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन आपसे आके क्लाइंट ले, ठीक है, आप आपको मैसेज करे, आपकी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट शो करे। तो हमने इंगेजमेंट कंटिन्यू कर लिया, इंगेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आपने टेलर्ड मैसेज कैंपेन चलानी है या मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन। तो हमने यहाँ पे मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन का मैंने खुद से चलानी है, तो इसके ऊपर कंटिन्यू कर दिया, खुद से कैंपेन बनानी है। ठीक है, अब आगे आ जाता है कैंपेन नेम। तो कैंपेन नेम के अंदर कहता है जी, यहाँ पर आप कैंपेन का नेम अपना जो है वो डाल लें, चेंज करना है तो कर लें, नहीं करना मसला नहीं है, लेकिन अपनी आसानी के लिए करना है कोई जो जिस, क्योंकि आप मुख्तलिफ कैंपेन्स लगा सकते हैं, तो आपको पता होगा यार मैंने इस नेम से फलां कैंपेन लगाई थी। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं कुछ भी, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस लिख दिया एस एम एम। इस तरह ये पहले भी एक कैंपेन बनाई है बैच 27 की, अभी हम बैच 28 की बना देते हैं। प्रैक्टिस एस एम एम बैच 28, मैंने ये नेम दे दिया। ठीक है, और इसके अंदर फिलहाल आप लोगों ने कोई चेंजिंग नहीं करनी, एज इट इज, आगे बताऊंगा अभी। फिलहाल आपने जो है वो सिंपल हम कमेंट देख रहे हैं, ऐड सेट। अच्छा, यहाँ पर ना तीन आपके मेजर चीजें होती हैं, ये चीज याद रखिएगा। एक होता है आपका न्यू इंगेजमेंट कैंपेन, दूसरा होता है आपका न्यू इंगेजमेंट एड सेट, और तीसरा होता है न्यू इंगेजमेंट एड। मतलब यहाँ पर एक सिंपली कैंपेन, एड सेट और एड, ये तीन चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने न्यू इंगेजमेंट, तीन चीजें मैंने बता दी। अब इनका मैं फर्क भी बता दूं मैं, आप क्या क्या करते हैं। सबसे पहली ये आपकी कैंपेन होती है जिसके अंदर आप लोगों ने जो है वो बेसिकली ये नेम सिर्फ दे लिया, चेंज कर लिया। एड सेट में क्या क्या होता है, एड सेट के अंदर होता है कि आप यहाँ पर डिफाइन करें कि आप लोग जो है आपने किसके ऊपर अपना जो है वो कैंपेन लगानी है। बेसिकली यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करें, फेसबुक का पेज सेलेक्ट करें, फिर उसके ऊपर आपने पेज के ऊपर मैसेंजर के ऊपर ऐड दिखाना है, मैसेंजर के मैसेज चाहिए, इंस्टाग्राम के चाहिए, व्हाट्सएप के चाहिए, वो डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ पे मजीद अपना बजट डिफाइन करेंगे, स्केड्यूल करेंगे किस डेट से किस डेट तक आपका ऐड लगे, और आगे आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि कौन सी लोकेशन में क्या, किन लोगों तक ऐड जाए, कौन सा एज ग्रुप हो, कौन सा जेंडर। ठीक है, और सबसे एंड पे आपकी प्लेसमेंट, कि फेसबुक के ऊपर किन किन जगहों पे आपका ऐड दिखे। ये कुछ चीज़ें हैं बेसिकली जो आप लोगों की उसके अंदर होंगी। ठीक हो गया? सही है जी।
अब आ जाते हैं, हम इसको देख लेते हैं। मैं आज आपको सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर, हमारे पास टाइम थोड़ा है, कोई बात नहीं। हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज आज क्लोथ्स की कंपेन को, सही है। मैंने यहाँ पे न्यू एंगेजमेंट एड सेट के अंदर बेशक इसी तरह से रहने दें, नाम कोई बजट के लिहाज से रख दें, 5 के बजट रख दें, 6 के बजट, कोई भी नाम दे दें, आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पे आपने आना है नीचे, आपको यहाँ पे कन्वर्जन के अंदर मैसेज डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपको ऑप्शन चेंज करने के लिए भी मिल जाएगा। अच्छा, जब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, रुके थोड़ा सा ये ऊपर इस तरह से आया हुआ है, तो ये हमें, हम इस तरह से करेंगे तो अब शो हो जाएगा नीचे की तरफ। ये देखें, मैसेज डेस्टिनेशन का मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है कि गेट पीपल टू इंगेज विद योर ब्रांड ऑन मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। ठीक है, तो आप जो है वो अपने ब्रांड के साथ, आपके लोगों को इंगेज करें अपने ब्रांड के साथ, जो कि आपको मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करें। ऑन योर एड से मुराद ये है कि जब आप पोस्ट इंगेजमेंट की कैंपेन चलाना चाहेंगे तो आप ये ऑन योर एड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कॉल्स चाहते हैं तो कॉल्स कर सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका ऐप है, ऐप की इंस्टॉलेशन या ऐप के साथ इंगेज होना है, तो आप ऐप कर सकते हैं। और फेसबुक पेज का ऑप्शन ये कौन सा है? ये तब होता है जब आपने फेसबुक के पेज की लाइक्स की कैंपेन चलानी है। मैं आपको इंशाल्लाह लाइक्स की कैंपेन भी चलाना सिखाऊंगा। ठीक है, आपको मुझे ये आप लोगों ने इंशाल्लाह इंशाल्लाह याद करवाना है। आपको मैं एक ऐसी कैंपेन चलाना यहाँ पे सिखा दूंगा कि आप लोग, आप कितनी अमाउंट पे करके आए हैं इस फेसबुक के कोर्स की, जितनी आप अमाउंट पे करके आएंगे ना, आपको एक कैंपेन चलाना सिखा दूंगा जिससे आप जो है वो कोर्स की अमाउंट रिकवर कर सकेंगे। ठीक है जी। नॉर्मली आपको यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, आपको जो है वो मार्केट के अंदर जाए ना, पेज पेज के लोग सर्विस दे रहे होते हैं, हम आपको 1,000 लाइक्स देंगे जी, 4,000 रुपए के अंदर, 5,000 रुपए के अंदर, जो कि ओरिजिनल लाइक्स होंगे फेसबुक के पेज के। ठीक है, और आपको यहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि आप जो है वो किस तरह से, कई लोग 1,000 रुपए के अंदर 1,000 लाइक्स देते हैं, 1,000 रुपए में भी देते हैं, कोई 1,500 में देता है, कोई 2,000 में, और कहते हैं कि हम जो है वो पेज का आपका जो है ओरिजिनल, आपको मैं इंशाल्लाह यहाँ पे सिखा दूंगा कि आप 1,000 रुपए के बजट लगा के 2-3 हज़ार लाइक्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, 2-3 हज़ार लाइक्स आप किसी को जो है वो लेके दे दें, और उसको जो है आप जो है वो शायद 2,000 रुपये लेके लिहाज से 6,000 रुपये के अंदर आप जो है वो बेच दें। ठीक है, तो मैं सारा कुछ आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। तो ये इतना जो है इसका इतना फोकस आप लोगों ने करना है कि आप अगर 2,000 रुपये जो कोर्स की फी है वो भी पे करके आए हुए हैं, तो वो इंशाल्लाह आपकी एक कैंपेन से निकल जाएगी। ठीक है, जो आपको सर्विस में सिखा दूंगा। खैर, अभी अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर नीचे आ जाना है। अभी मैंने ये क्या सिलेक्ट कर लिया, मैंने मैसेज डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लिया कि मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग अभी मैसेज करें, मैसेज की कैंपेन चलाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके जितने भी पेजेस हैं, यहाँ पे आप फेसबुक का पेज, जिस पेज के ऊपर कैंपेन चलानी है वो सिलेक्ट कर लें। डिजिटल स्किल सेंटर का करना है, ब्राइट स्किल्स का करना है, बिट फूड का करना है। मेरे पास यहाँ पे कई मेरे क्लाइंट्स के भी पेजेस हैं जिनको मैं हैंडल कर रहा होता हूँ, और कई जो है आ, मेरी टीम के भी पेजेस हैं। तो वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मल्टीपल पेजेस शो हो जाएंगे। ठीक है, बेशुमार पेजेस शो हो जाएंगे। तो मैंने जो भी सिलेक्ट करना था मैंने यहाँ पे कर लिया। मैंने एक्सपोजिशन डिजिटल स्किल सेंटर का पेज सिलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर अगर हमारा इंस्टाग्राम कनेक्ट हुआ होगा तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ रहा होगा, अगर नहीं कनेक्ट हुआ होगा तो यहाँ पे कह रहा होगा कनेक्ट इंस्टाग्राम। तो आगे आपको तो अभी नहीं सिखाया मैंने, आगे कनेक्ट करना सिखा दूंगा तो आपका तब इस तरह से ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो फिलहाल इस चीज़ को छोड़ें। हम यहाँ पे सिंपली आपको, अगर व्हाट्सएप अटैच किया होगा तो इस तरह से शो हो रहा होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर आप भी अपना, व्हाट्सएप के ऊपर भी क्लाइंट चाहते हैं आप, अगर आपको क्लाइंट मैसेज करे व्हाट्सएप पे तो आप व्हाट्सएप भी टिक कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पर, हम नॉर्मली मैसेंजर और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ही करते हैं, मैसेंजर नहीं करते होते। मैसेंजर के ऊपर आपको कॉस्ट ज़्यादा, कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं पड़ती, कॉस्ट तो कम पड़ती है, लेकिन अच्छी ऑडियंस नहीं मिलती। अभी मैं फिलहाल लेट्स सपोज सिर्फ इंस्टाग्राम करते हैं, इंस्टाग्राम और फिलहाल सिर्फ व्हाट्सएप कर लेंगे, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों कर लिए, ये दो मैंने कर लिए। नीचे आ गया मैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की चीज़ बताता हूँ आपको। फेसबुक का एक नया फीचर कुछ दिनों से आया, कुछ महीनों से आया बल्कि, कि आप यहाँ पर ना और भी अपने व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। कहता है यू कैन कनेक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 50 व्हाट्सएप नंबर्स पर फेसबुक पेज। आप 50 नंबर यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपने इसी अपने जो है वो पेज से एक कंपेन चलाई है जिसमें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने ये वाला नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, जो मेरा अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, इसी पेज से आप अगली कैंपेन चला रहे हैं जिसके अंदर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि उसको कोई और बंदा मैनेज करे। आपने इतनी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप 5,000 6,000 रुपये डेली का बजट लगा रहे हैं, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ क्यूरीज दिन की आ रही हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स डेली के आ रहे हैं। ठीक है,
तो आप नहीं मैनेज कर सकते एक बंदा, आपने टीम रखी हुई है, आप मुख्तलिफ कैंपेन्स को चला के, या एक आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक कैंपेन चलाई है, उसके लिए एक ये वाला व्हाट्सएप यूज कर लिया, अगली कैंपेन चलाई उसके लिए अलग व्हाट्सएप कनेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप 50 व्हाट्सएप तक जो है एक फेसबुक के पेज के साथ कनेक्ट करके आप चला सकते हैं कैंपेन्स को। ठीक है, कि मतलब मुख्तलिफ कैंपेन्स आपकी मैनेज हो सके, मुख्तलिफ लोग बैठे मैनेज करें। ठीक है, तो ये चीज नीचे आ गया। अब यहाँ पर आपने जो है वो अपना डेली बजट रख लेना। फेसबुक आपको कहता है कि यार आप 4200 रुपीज जो है ना वो स्पेंड करो डेली का। ये रिकमेंड करता है फेसबुक आपको, कि तब आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। रिजल्ट्स आपको 300 रुपये से भी आ जाएंगे मिनिमम। आप यहाँ पर $1 जो है वो, ये देखें मैंने 300 किया, हो गया है 300। ये नहीं है कि कोई उसने कहा है कि आपका ऐड लगेगा ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि ये रिकमेंडेशन दे रहा है। ठीक है, मुझे ये कह रहा है कि एड सेट मे गेट रिजल्ट जीरो रिजल्ट्स, कि आपको जीरो रिजल्ट्स पे मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, मिल जरूरी नहीं है कि मिले ही। ठीक है, माइट कह रहा है, मे कह रहा है। तो खैर इसके ऊपर भी आपको रिजल्ट्स तो मिलते ही हैं, ऐड तो आपका जाता ही है लोगों तक। लेकिन ये कहता है, फेसबुक भी कहता है, उसने भी कमाना है कि वो आपका ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाए, क्योंकि फेसबुक एक, समझ लें फेसबुक भी एक दुकान है। ठीक है, तो वो कहता है मेरे से भी मुझे लोग ज्यादा से ज्यादा पे करें और उनको मैं ज्यादा से ज्यादा कारोबार दूं। तो ये चीज है। ऐसे ही जो है वो फेसबुक का बानी जो मार्क जकरबर्ग, इतना दुनिया का अमीर तरीन बंदा नहीं बैठा हुआ। ठीक है, पता नहीं करोड़ों डॉलर्स जो है फेसबुक के ऊपर लोग स्पेंड करते हैं। ठीक है, और अरबों डॉलर्स कमाते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, ऐसे ही वो अरबों डॉलर्स का मालिक नहीं है। खैर डेली बजट हम यहाँ पे मिनिमम $1 के बराबर रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे 200 रखूंगा, तो अब ये मुझे कह देगा, अब ये देखे रेड कलर में इसने कह दिया कि यूअर बजट मस्ट बी एट लीस्ट 278। ठीक है, इतना होना चाहिए। अब ये आपका आ गया कि ये आपका ऐड नहीं चलेगा, इसके अंदर एरर आ गया। आपका कम से कम 300 होगा तो फिर एरर नहीं होगा। यहाँ पे देख लें, कोई एरर नहीं दे रहा आप, ये सिर्फ मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है यहाँ पे। तो इस चीज से घबराना नहीं है। अब मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं रख देता हूँ जी, कि मैं रखता हूँ $2000 डेली पे। 2000 रख दिए, 2000 के ऊपर भी कह रहा है कि इंक्रीज करो यार, 4200 करो। मैं नहीं करता, मेरी मर्जी, मैं 500 रखूँ, 700 रखूँ, जितना मेरे पास बजट है उसके अकॉर्डिंग मैं रख सकता हूँ। ठीक है, जितना ऑब्वियसली ज्यादा रखूंगा उतने ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे, फेसबुक ज्यादा रिजल्ट्स ला के देगा। अच्छा, स्टार्ट डेट के अंदर मैंने रख दिया कि मेरा ऐड चले जी, यहाँ पे मैंने कर लिया इसको 28 तारीख, और यहाँ पे कर लिया जी दिन को 4 बजे चल जाए मेरा ऐड। ठीक है, 4 बजे मैंने कर दिया, और एंड डेट भी यहाँ पे आपने नॉर्मली यहाँ पे सेट कर लेनी है, कि आपको पता हो कि यार मैंने इतने दिन से इतने दिन तक अपना ऐड लगाना है। तो मैंने यहाँ पे ये रख लिया जी कि मैंने 28 तारीख से लेके 30 नहीं, आप फेसबुक खुद भी कहता है कि 4 दिन एटलीस्ट आपका ऐड चले तो अच्छा होता है। बहरहाल कोई मसले की बात नहीं है। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक मैंने अपना ऐड लगा लिया, और इसको भी मैंने 4 बजे कर दिया, कि 4 बजे तक मेरा ऐड चले। सेव चेंजिंग्स हो जाएंगी जब एडिट हो गए सारा कुछ, फिर इधर मैंने क्लिक किया, ओके हो जाएगा ये। उससे पहले क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आ गया, मैं नीचे आया तो यहाँ पर अब ना ऑप्शन मुझे मिल जाए हैं कुछ, कि यहाँ पर आप अपनी लोकेशन एडिट करो, शो मोर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, और अपनी यहाँ पर आप जो है वो ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट करो। आपने इस सबसे छोड़ के आपने यहाँ पे नीचे आना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, यूज ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। तो आपने यहाँ पर जो है ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, नीचे आएंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया कि अब मैं अपनी यहाँ पर लोकेशन ऐड करूंगा। कौन सी लोकेशन रखनी है, कहाँ पे ऐड दिखाना है, मुझे यूएसए में ऐड दिखाना है, मैं वहाँ पे दिखा सकता हूँ, मुझे अमेरिका में दिखाना है, कनाडा में दिखाना है, जहाँ भी। ठीक है, अब देखना भी है कि मैं चीज़ क्या बेच रहा हूँ, क्या मेरी चीज़ पाकिस्तान में चलने वाली है, या मैं कुछ सर्विस दे रहा हूँ तो बाहर भी दे सकता हूँ कुछ भी। तो इधर कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, फिलहाल यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्टेड है। तो अगर मैंने इनफैक्ट सिटीज़ भी सिलेक्ट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली जितने जिस कंट्री की जितनी ज्यादा करेंसी होगी ना, महंगी करेंसी होगी, उस कंट्री के अंदर उतना ऐड आपका कॉस्टली पड़ेगा। पाकिस्तान की करेंसी आपको पता है डाउन है, आपको ऐड यहाँ पे सस्ता पड़ेगा। पाकिस्तान से किसी कम वाली कंट्री के अंदर आप जाते हैं जिसकी करेंसी उससे भी डाउन है पाकिस्तान से भी, तो उसमें ऐड आपको और सस्ता पड़ेगा। ठीक है, अमेरिका में जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा। इंडिया में जाते हैं तो कुछ थोड़ा सा हल्का सा महंगा शायद पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उनकी आबादी भी ज़्यादा है तो उस लिहाज से थोड़ा सा हो सकता है लेवल भी हो जाए, ज़्यादा रिजल्ट भी मिल जाए। तो इट वेरीज, लेकिन ऑब्वियसली जिनकी स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है उनमें आपको ऐड महंगा पड़ता है। फिलहाल मैंने पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, पाकिस्तान लोकेशन आ गई, नीचे आ गया। एज ग्रुप अब डिफाइन कर लेना है। मैं कपड़े का अगर दिखाना चाहता हूँ ऐड, नॉर्मली जो मैं अपने क्लाइंट्स को, अगर जिन क्लाइंट्स के लिए मैं काम करता रहा हूँ
क्लोथिंग का। तो नॉर्मली हम 45 से ज़्यादा नहीं दिखाते। ठीक है। तो मैंने ये देखा कि 45 साल से ज़्यादा लोग फेसबुक के ऊपर जो मौजूद होते हैं वो चीज़ को ऑनलाइन नहीं इतना खरीदते, ज़्यादा नहीं खरीदते। तो 18 to 45 कर दिया। जेंडर में मैं लेट सपोज मेल और फीमेल दोनों दिखाता हूँ। अच्छा जी, 18 to 45 मैंने यहाँ पर कर दिया। और आगे आ जाते हैं हम। अच्छा, अब ये बड़ी मजे की चीज़ है आपकी, टारगेटिंग करना सबसे मेन चीज़ यही है। ठीक है। लेकिन आज के सेशन का हमारा टाइम एंड हो चुका है, स्टूडेंट्स का नेक्स्ट लेक्चर भी होता है। नॉर्मली मैं ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ। इसको हम यहाँ से ना आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ये मैं आपको आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने डेमोग्राफिक्स क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, बिहेवियर्स क्या होता है। इसके ऊपर कुछ लोग समझते हैं कि सारा का सारा इसके ऊपर बेस कर रहा होता है। ठीक है। जितना भी ऐड चलना है सारा का सारा इसके ऊपर बेस कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता। मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। अगले सेशन में डिटेल में बताऊंगा कि कितना ऐड इसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना ऐड आपकी पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना ऐड आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना ऐड आपके जो है वो प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना ऐड आपकी जो है वो कैप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। तो ये आगे हम बड़ा आगे इंपॉर्टेंट टारगेटिंग करना। ठीक है। इसको ऑब्वियसली नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसको हम बैकमून कहते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, इस सारी को ही हम टारगेटिंग कहते हैं कि लोकेशन सेलेक्ट करना। ठीक है। ऑडियंस बेसिकली बनाना इसको कहते हैं, और एज ग्रुप रखना और जेंडर रखना और यहाँ पे टारगेट करना, कीवर्ड्स रखना। ठीक है। अब जो भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं। हानिया, मैंने आपको याद होगा मैंने पहले 3 के 3 लेक्चर्स दोबारा से भेजे थे ग्रुप में, आप सुनिएगा। और मैंने बताया था कि अगर किसी ने जो है वो लेट ज्वाइनिंग की हुई है तो उनको डाउनलोड कर लें, क्योंकि 7 डेज के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास नहीं होती ये बैकअप और ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए। ठीक है। 7 दिन के बाद वो ऑब्वियसली एक्सपायर हो जाते हैं। आपने वो नहीं, मैनुअल, आप मैनुअल का मतलब होता है आप खुद से बनाए, तो खुद से बनाई हुई तैयबा कंपेन अच्छी रहती है, तो आपने वही करना है। अभी जितनी चीजें बताई हैं समीना, मैंने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। साइम इश्तियाक, इसके अंदर ही इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी आपकी कवर होगी, डोंट वरी। इधर भी आपको साथ में सिखा रहा हूँ कि जब आगे मैं बताऊंगा यहां से ही आप, इधर से ही आप जो है ये देखें, जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं हम, कि हमने यहाँ पे चाहे ना, अगर मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड दिखाना है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपका ऐड दिखेगा। ठीक है। अगर सिर्फ इसके ऊपर दिखाना है आपको, ये आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपका जो है ऐड चलेगा इंस्टा के ऊपर। ठीक है। तो ये कनेक्ट करना बताना है, वो आपको बिजनेस अकाउंट जब बनवाऊंगा तो मैं आपको जो है कनेक्ट भी करवा दूंगा, और अलग से सिर्फ इंस्टा की आपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से कैसे मार्केटिंग करनी है वही बताऊंगा। नहीं, वो आपको उसके अंदर है ही नहीं। कल आपका मजीद व्हाट्सएप ग्रुप ओपन हो जाएगा, दोबारा से उधर क्वेश्चंस लिए जाएंगे, उसके बाद मैं वहां पे भी आंसर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। ये ग्रुप अभी मैंने आपका इसलिए ओपन नहीं किया था क्योंकि इंटरनेट के इतने इश्यूज पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, यू नो दिस, के वहां पे मैं आपको आंसर कर रहा हूँ वॉइस नोट में, वॉइस नोट जाते ही नहीं है, जा ही नहीं रहे, और ना वॉइस नोट आप प्ले कर सकेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करवाया हुआ। असाइनमेंट आज के सेशन के अंदर नहीं है आपकी। वीपीएन भी, मेनली वीपीएन भी बंद हुए हुए हैं। ठीक है। कुछ चल रहे हैं और वो भी कुछ अभी वर्किंग, मैं तो फिलहाल पेड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हर कोई वीपीएन नहीं यूज़ कर सकता, स्टूडेंट्स भी ना, ये काफ़ी ज़्यादा वीपीएन भी उन्होंने बैन किए हुए हैं। तो ये चीज़ें, या आई नो। मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल।
फातिमा, मैंने आपको बताया हुआ है आपके मोबाइल के ऊपर कुछ चीज़ें नहीं होती। मोबाइल के ऊपर आप ना मेटा एड्स मैनेजर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके, इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। प्ले स्टोर पे जाना है, मेटा एड्स मैनेजर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उधर से ये चीज़ें कर सकते हैं, अगर आपने मोबाइल के ऊपर ये चीज़ें करनी है ना। ऑल राइट हानिया। ग्राफिक डिजाइनिंग का आप इधर क्वेश्चन नहीं करें, ये आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है। ये सारा कुछ जो मैंने बताया अमरीन सलीम, आपको मेटा एड्स मैनेजर से सिखाया है। फेसबुक आपको खुद कहता है कि 18 से लेस को टारगेट नहीं करना, मोहम्मद उस्मान। यार काम ही करना है, आप लैपटॉप से कर लें या मोबाइल से, वैसे रिकमेंडेशन मेरी यही होती है कि लैपटॉप से ज़्यादा इजी होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर से। अच्छा इसमें आपका क्वेश्चन है कवर पेज का साइज वगैरह, या किसी का भी साइज आपने पता करना है जो आपको एग्जैक्टली फिट आ रहा है, गूगल करें। ठीक है, एफ बी कवर एग्जैक्ट साइज। ठीक है, साइज आपको दे देगा इतने बाई इतने की, ये देखें 851 ज़रब 851 × 351 पिक्सल्स। टाल ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए ये साइज है। ठीक है, और इसके लिए ये साइज है, इसके लिए ये साइज है। अच्छा, ये मैं इसका बता रहा था कि ये साइज का जो पूछ रहे थे, तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, कि ये फेसबुक का जो है वो कवर का ये साइज है आपका 851 × 351। यहाँ पे भी कुछ आपको, यहाँ पे कैनवा में भी यहाँ पे शो हो रहा है कि 8, वो आपको रिकमेंड कर रहा है डेस्कटॉप के लिए 820 × 312, राउंड अबाउट सेम ही है। ठीक है, तो ये कुछ साइजेस आपको यहाँ पे शो होते हैं, इधर से आप देख लें। ये देखें। और मोबाइल डिवाइसेस के लिए 640 × 360। ठीक हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अच्छा, ये देखें, अभी वही क्वेश्चन जो मैं अभी बता के हटा हूँ मोहम्मद उस्मान, आपने वो किया है। मैंने ये आज लेक्चर के दौरान भी बताया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिंग एड्स ऑन एफबी एंड क्रिएटिंग एड्स ऑन एड्स मैनेजर। ह्यूज डिफरेंस। ये सारे ऑप्शंस जितने आपको आज बताए एड्स मैनेजर के अंदर, ठीक है, वो आपको पेज के ऊपर, सिंपल पेज के ऊपर नहीं मिलते, और इतने डिटेल में आप टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।